पिछले एपिसोड में देखा आपने हमारे ताऊ जी ताऊ से सुपर ताऊ बनकर धरती पर आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, क्या पावर्स मिलती है, आप पिछला एपिसोड देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही वो धरती पर आते हैं उनके सामने एक शेर दहाड़ता है उनकी तरफ और वो भाग करके उन पर हमला करता है। लेकिन वो हमला उन पर नहीं, उनकी लैंडिंग की वजह से उड़ी मिट्टी पर हमला करता है, वो भी डर के मारे। लेकिन ताऊ जी धरती पर सुपर ताऊ अवतार लेने के कारण शेर को दिखाई भी नहीं देते हैं। इवन शेर उनको टच भी नहीं कर सकता है। शेर उनके अंदर से आर पार हो जाता है और शेर थक हार के वहाँ से चला जाता है। ताऊ जी भी खुश खुश चल देते हैं घर की तरफ और भगवान को एक बार के लिए प्रणाम करते हैं। ताऊ जी जल्दी जल्दी भाग करके अपने परिवार के पास जाते हैं और उनको बोल करके चिल्ला करके सब कुछ करके कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ बात करें। लेकिन परिवार के किसी भी इंसान को ताऊ जी दिखाई नहीं देते हैं। बहुत उदास होते हैं ताऊ जी और उदास होकर के ताऊ जी चल जाते हैं अपनी कोठरी के अंदर जहाँ पर वो हमेशा रहते थे। उनकी कोठरी आज भी वैसे की वैसे थी। वो भगवान को याद करते हुए बैठ जाते हैं और उदास बैठे बैठे ही सो जाते हैं। लेकिन रात के समय ऐसा होता है कि उनके घर में धीरे से एक चोर घुस आता है और उसके पीछे पीछे उसके एक दो दोस्त और भी आ जाते हैं। तो चोर चोरी करने वाले होते हैं कि ताऊ की आत्मा उनके पीछे बैठ करके देखती रहती है और ताऊ जी भाग करके एक कमरे में जाकर के घर वालों को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन घर वाले नहीं उठते हैं क्योंकि ताऊ जी उनको टच भी नहीं कर पाते हैं। इतने में चोर भाग खड़े होते हैं सामान लेकर। चोर जैसे ही भागने लगते हैं तो ताऊ उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताऊ जी उनको टच भी नहीं कर पाते हैं। फिर ताऊ जी को याद आती है अपनी छड़ी की बात कि उनकी छड़ी में एक जादू है और ताऊ जी छड़ी को बेंड करके उनके पाँव में अड़ा देते हैं और चोर गिर जाता है भागते भागते। चोर आ करके चिल्लाते हैं क्योंकि चोर को ताऊ नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनको कोई मार रहा था। उसके बाद पूरा परिवार और गांव जाग जाता है और चोरों की पकड़ में जोर से धुनाई करता है और चोर सारा सामान छोड़ करके भाग जाते हैं। ताऊ जी अच्छा काम करने के कारण बहुत खुश थे और अपनी लकड़ी की पावर के कारण उसे प्यार से अपनी बाहों में लेकर के सो जाते हैं। लेकिन सुबह जैसे ही होता है और उनका पोता स्कूल जाने के लिए निकलता है तो देखता है कि दादाजी के कमरे में दादाजी बैठे हैं, यानी सुपर ताऊ। और वो चिल्लाते हुए रोते हुए अपने दादाजी की बाहों में जा कर के उनको बाहों में भर लेता है और रोता है कि दादाजी आप मुझे दिखाई दे रहे हो, क्या आप जीवित हो? तो सुपर ताऊ कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना, मैंने भगवान की वजह से एक अवतार लिया है, सुपर ताऊ अवतार। ताऊ जी पोते के सर के ऊपर से हाथ घुमाते हैं जिससे वो किसी को अपने दादा के बारे में कभी भी ना बता सके और वो बताने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल बोल ना पाए। उसके बाद ताऊ बताते हैं कि मैंने चोरों को जो पकड़ करके मदद की उसकी वजह से भगवान ने मुझे शक्तियाँ दी है कि जैसे जैसे मैं भलाई करता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे और शक्तियाँ मिलती जाएगी। और मुझे एक शक्ति मिली है कि तुम मुझे देख सकते हो, ये है हमारी पहली पावर। उसके बाद उनका पोता खुश खुश स्कूल चला जाता है और ताऊ जी छत पर बैठ करके भगवान को याद करते हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान उनसे काफ़ी बातें कर ही रहे होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हें और भी शक्तियाँ मिलेगी, बस तुम्हें अच्छे काम करते जाना है। तभी थोड़ी दूर उनको बहुत ज़ोर से किसी कार के ब्रेकिंग की और तेज़ चलने की आवाज़ आती है। तो उन्हें लगता है कि कोई कार अनकंट्रोल होगी, या तो कोई नशेड़ी है या फिर कोई कार ढंग से नहीं चला। गाँव के लोगों को उससे खतरा नज़र आता है तो भगवान कहते हैं जाओ और तुम मदद करो, हम फिर मिलते हैं। भगवान को प्रणाम करके ताऊ जी उड़ करके जाते हैं और कार को अपने पाँव से रोक देते हैं। लेकिन ताऊ जी अदृश्य थे, किसी गांव वालों को दिखाई नहीं देते हैं और गांव वाले अचंभे से देखते हैं कि ये कार कैसे रुक गई। लेकिन तभी पीछे से आ रही एक और कार ताऊ जी को बहुत ज़ोरदार टक्कर मार देती है और ताऊ जी हवा में उड़ जाते हैं। अब क्या होगा? क्या ताऊ जी मर जाएंगे या ताऊ जी को कोई बहुत बड़ी चोट लग जाएगी? क्या होगा वो पता चलेगा अगले एपिसोड में। ये थी आज की सुपर ताऊ की कहानी, सुपर ताऊ का अवतार। ये वाली स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाओ। और क्या हुआ होगा ताऊ जी के साथ कार की जोरदार एक्सीडेंट लगने से, आहा, पता चलेगा अगली वीडियो में।